हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने कहा था फाइनेंशियल मार्केट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक मनी मार्केट में और एक कैपिटल मार्केट के अंदर में। कैपिटल मार्केट यानी कि जब हम ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं जिसका मैच्योरिटी पीरियड एक साल से ज़्यादा का होता है, उसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं। और कैपिटल मार्केट के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट यानी कि न्यू इश्यू मार्केट कही जाती है, और सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है जहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स सेल परचेज किए जाते हैं, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स सेल परचेज किए जाते हैं, उसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी मार्केट क्या होती है। इसका मतलब होता है न्यू इश्यू मार्केट। इट डील विद न्यू सिक्योरिटीज बीइंग इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑब्वियसली बात है, न्यू सिक्योरिटी है तो फर्स्ट टाइम वो इशू की जाएंगी, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी सिक्योरिटी जो फर्स्ट टाइम इशू की जाती हैं वो प्राइमरी मार्केट में इशू की जाती हैं। फंक्शन की बात करें, मूविंग फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स, वहां पर भी हमने बात की थी कि सेवर को एक इन्वेस्टर बनाया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू दिस मार्केट। अब बात आती कौन डील करता है इस मार्केट के अंदर में। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स होते हैं बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी की बात आती है। मान लीजिए आप LIC में अपना इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करा रहे हैं, आपने इस मार्केट में नहीं पैसा लगाया, आपने कहाँ लगाया? इंश्योरेंस प्रीमियम में। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उस फंड को क्या करती है? इस मार्केट में लगाती है। यानी कि इनडायरेक्टली आप भी क्या बन गए? सेवर से इन्वेस्टर्स। इज दैट क्लियर? तो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, इंडिविजुअल्स मतलब आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं और इनडायरेक्टली बैंक्स के थ्रू भी लगा सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स ये सब लोग होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन एक नंबर का भी आता है, नेम टू इन्वेस्टर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट, आ सकता है एक नंबर में। किस फॉर्म में पैसा लगाया जाता है प्राइमरी मार्केट में? इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स एंड डिपॉजिट्स। इस फॉर्म में पैसा लगाया जाता है प्राइमरी मार्केट में। ये पैसा किस काम आता है? फॉर सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, मर्जर्स के लिए और टेक ओवर के लिए। अब आप कहेंगे सर ये मर्जर क्या होता है, टेक ओवर क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हालांकि मर्जर टेक ओवर ही पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था, बट अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है, चैप्टर 3 में हुआ करता था। मैं आपको फिर बता देता हूँ यहाँ पर। एक्सपेंशन मतलब बिजनेस को एक्सपेंड करना, डाइवर्सिफिकेशन मतलब बिजनेस की दूसरी प्रोडक्ट लाइन में लेके जाना। ये हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में आपके साथ में, डिविजनल स्ट्रक्चर में हमने। जब हम डाइवर्सिफाई करते हैं एक प्रोडक्ट लाइन से दूसरी प्रोडक्ट लाइन में, उसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। उसके लिए भी पैसा रेज किया जा सकता है। अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, आप उसको मॉडर्नाइज करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, नई शेप देना चाहते हो, उसके लिए भी पैसा यूज़ किया जाता है। मर्जर का मतलब होता है जहाँ दो कंपनियां आपस में समझौता कर लेती है और एक कंपनी बन जाती है, उसको मर्जर कहा जाता है। शादी करना, दो कंपनियों की शादी कह सकते हो आप, ठीक है, जैसे वोडा और आइडिया ने शादी करी उस तरीके से, उसको हम बोलते हैं मर्जर्स, ठीक है। और उसके अलावा आता है टेक ओवर का मतलब होता है जब बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, खरीद लेती है, उसको टेक ओवर कहा जाता है। और उसके लिए भी प्राइमरी मार्केट में पैसा रेज किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी मार्केट में पैसा किस किस तरीके से रेज किया जाता है, उसको हम स्टडी करेंगे। इसको बोलते हैं मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, यानी कि मनी को फ्लोट करने के तरीके। यानी कि जो प्राइमरी मार्केट है उसमें जब हम पैसा रेज करते हैं, उसको कौन कौन से तरीके से हम पैसे को रेज कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। उसमें पहला तरीका आता है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स। ये सबसे पॉपुलर और सबसे पुराना मेथड है पैसा रेज करने का। जब भी किसी कंपनी को मार्केट से शेयर इशू करने होते हैं, नए लोगों को लुभाना होता है ताकि वो उनकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे, एक बड़ा ही सुंदर सा प्रोस्पेक्टस तैयार किया जाता है। जिस तरीके से मेरे हाथ में एक ये बुकलेट है, आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से बहुत सुंदर सा प्रोस्पेक्टस होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर लिखा होता है कंपनी के बारे में, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें लिखी होती हैं कि हमारी कंपनी क्या करती है, हमारी कंपनी ने क्या क्या चीज़ें
कि हमारी कंपनी का प्रॉफिट कितना था, हमारी कंपनी ने कितना पैसा कमाया, कौन कौन से प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के पास है, कौन कौन से अप्रूवल्स है, लाइसेंस हैं, मार्केट शेयर कितना बढ़ा है, ये सारी बातें लिखी जाती हैं। अब आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हो रही होगी, मैंने कहा नए शेयर, इसका मतलब ये नहीं है कि नई कंपनी भी होनी चाहिए, ध्यान रखिए, पुरानी कंपनी भी नए शेयर इशू करती है, ध्यान रखिएगा। तो अगर कंपनी पुरानी है तो यहाँ पर वो नए शेयर इशू कर सकती है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस के। हाँ, अगर कंपनी नहीं है और पहली बार शेयर इशू कर रही है, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस कर रही है, तो वो क्या लिखेंगे, तो वो अपनी फ्यूचर प्रोजेक्शन के बारे में लिखेंगे कि फ्यूचर में हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से अप्रूवल्स हैं, फ्यूचर में हमारे क्लाइंट कौन कौन से हो सकते हैं, किन के साथ टाई अप हो चुका है, वगैरह वगैरह, वो ये मेंशन कर सकती है। सो इट्स ए मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स। इट डायरेक्ट अपील टू द इन्वेस्टर्स टू रेज कैपिटल थ्रू एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। यानी यहाँ पर इन्वेस्टर से डायरेक्ट हाथ जोड़कर अपील की जाती है कि कृपया करके हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमें पैसा दीजिए। और ये जो सब्सक्रिप्शन होता है कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा, प्रोस्पेक्टस कहाँ से मिलेगा, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में एडवर्टीजमेंट दी जाती है कि कंपनी का आईपीओ आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसको बोलते हैं हम, आईपीओ, है ना। तो बड़ी बड़ी कंपनियां न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में आर्टिकल्स निकालती हैं, एडवर्टीजमेंट देती है कि हमारी कंपनी शेयर्स इशू करने जा रही है और आप इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, जिसको एप्लीकेशन मनी भी कहते हैं, राइट। हाँ, दूसरी बात आती है, इश्यूज में बी अंडर रिटन और रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड ऑन एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज। देखो, जब पब्लिक को शेयर्स इशू किए जाते हैं तो उसके लिए एक प्रायर कंडीशन होती है कि कंपनी को किसी ना किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट कराना होता है, ताकि फर्दर वो जो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं वो पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के खरीद सके और बेच सके। इसलिए स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन, यानी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना कंपनी का कंपलसरी होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड ऑन एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज। इश्यूज में भी अंडर रिटन, अंडर रिटन का मतलब क्या होता है, नहीं पता। अंडर रिटन का मतलब ये होता है कि बड़े बड़े जो स्टॉक हाउसेस होते हैं वो क्या करते हैं, सारे शेयर्स खरीद लेते हैं एक साथ, कंपनी के शेयर्स एडवांस में खरीद लेते हैं और बाद में वो एक एक करके बेचते हैं। जैसे होलसेल में खरीद लिया, उसको अंडर राइटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। यानी बड़े ब्रोकर्स क्या करते हैं, कंपनी के पास जो शेयर्स होते हैं वो बल्क में खरीद लेते हैं, 20,000 शेयर खरीद लिए, अब 5-5, 10-10, 15-15 करके आगे बेचते हैं। तो इश्यूज अंडर रिटन भी हो सकता है और इसके लिए कंपनी को एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना कंपलसरी है। अगला पॉइंट आता है, कंटेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट एंड सेबी गाइडलाइंस। अब जो प्रोस्पेक्टस होता है, जो मैंने कहा बड़ा ही लुभावना होता है, बड़ा सुंदर सा बनाया जाता है, अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती हैं और केवल लंबी लंबी बातें छोड़ी जाती है उसमें। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि कंटेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट। यानी आप उसमें कोई भी लंबी लंबी बातें नहीं छोड़ सकते, आपको जो भी बातें लिखनी है वो कंपनीज एक्ट के तहत लिखनी है और सेबी की गाइडलाइंस के तहत लिखनी है। अभी सेबी क्या है, सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी चैप्टर में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा सेबी के बारे में। सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जितनी भी कंपनीज हैं उनको, उन पर कंट्रोल करने वाली बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेबी कहा जाता है। यानी यहाँ पर आप कोई भी कंटेंट अगर आप लिखते हो उसके अंदर प्रोस्पेक्टस में, वो कंपनीज एक्ट और सेबी की गाइडलाइंस के तहत ही लिखेंगे आप। तो ये हमारा कंप्लीट होगा ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ फ्लोटेशन, यानी मनी को फ्लोट करने का एक बहुत ही आसान तरीका। दूसरा तरीका होता है ऑफर फॉर सेल। सिक्योरिटीज आर नॉट इशूड डायरेक्टली टू द पब्लिक बट थ्रू इंटरमीडियरीज लाइक इशूइंग हाउसेस और स्टॉक ब्रोकर्स। Companies sell securities in block at an agreed price to the brokers who resell them to the investing public. देखो, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में हम पब्लिक को अपील करते हैं कि वो शेयर्स को इन्वेस्ट करें, लेकिन ऑफर फॉर सेल के अंदर क्या किया जाता है, बड़ी बड़ी जो नामी गिरामी कंपनियां होती हैं वो इशूइंग हाउसेस को बुलाती है,
स्टॉक ब्रोकर्स को बुलाती है, यानी बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर्स जिनके पास में बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बुलाती है और उनको ब्लॉक में सेल कर देती है। जैसे मान लीजिए आपको शेयर्स बेचने हैं, ऑब्वियस ही बात है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख शेयर्स है, तो आपने क्या किया, पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई ना करके आपने बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर्स को पार्टी में बुलाया और उनको कहा जी ये हमारा कंपनी का प्रोफाइल है और हम शेयर्स इशू करना चाहते हैं। एक स्टॉक ब्रोकर ने कहा जी 20,000 शेयर मेरे हो गए, एक ने कहा जी 15,000 मेरे, एक ने कहा 30,000 मेरे, और ऐसे करके आपके 5-6 स्टॉक ब्रोकर्स हैं या 10 स्टॉक ब्रोकर्स ने आपके सारे शेयर्स खरीद लिए। तो इसमें ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक का मतलब होता है जैसे आपने ब्लॉक बना दिए 10,000 का शेयर्स, यानी एक 10 खरीदो या 20,000 खरीदो या 30,000 खरीदो, उसको ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, तो कंपनीज ब्लॉक में शेयर बेचती हैं और ये जो इशूइंग हाउसेज होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, सारे शेयर्स इकट्ठे खरीद लेते हैं। कंपनी को ये फायदा हो जाता है कि जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, 2-2 4-4 शेयर्स के लिए इकट्ठे बिक जाते हैं, अच्छे रेट पर बिक जाते हैं, हाथ के हाथ पैसा मिल जाता है। इन ब्रोकर्स को ये फायदा होता है कि कम दामों पर शेयर मिलते हैं और ये 2-2 5-5 करके फिर इनको रीसेल करते हैं, अपने सब ब्रोकर्स के थ्रू इन्वेस्टर्स को बेचते हैं, थोड़े महंगे दाम पर बिकते हैं। ऑफकोर्स ब्रोकर्स को अपने पैसे तो कमाने हैं। तो ये भी एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। पहला कौन सा मेथड था, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, दूसरा है ऑफर फॉर सेल। तो ये हो गए 2 मेथड ऑफ फ्लोटेशन। अब अगले मेथड पर आते हैं। अगला मेथड आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय ए कंपनी टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सम सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स। यानी यहां पर अब हम जो क्या कर रहे हैं कि स्टॉक ब्रोकर्स को नहीं बुला रहे, इशूइंग हाउसेस को नहीं बुला रहे, हमने क्या किया, अपने नामी गिरामी दोस्तों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। ठीक है, तो अब हम उनको क्या कर रहे हैं, उनको शेयर्स इशू कर रहे हैं। जैसे पार्टी में हमने बुलाया और उनको हमने बोला कि देखो यार एक प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं, तो बताओ आप कितना कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो या कोई करना चाहता है। तो दोस्तों ने कहा अरे यार तुम कंपनी चला रहे हो, तुम पर विश्वास नहीं करेंगे, उठा करके पैसा डाल दिया। तो देखो यहाँ पर ना तो प्रोस्पेक्टस बनाने की ज़रूरत पड़ी, ना ज़्यादा कन्विंसिंग करने की ज़रूरत पड़ी, और यहाँ पर जो ब्रोकरेज की कॉस्ट होती है वो भी बच गई और पैसा एकदम इमीडिएटली रेज हो गया। इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय ए कंपनी टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और सम सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स। यानी कि आपने कुछ इंडिविजुअल सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को बुलाया, उनसे पैसा रेज कर लिया। रेज कैपिटल मोर क्विकली देन ए पब्लिक इशू। ऑफकोर्स पब्लिक इशू अगर आप रेज करते हो तो लंबा प्रोसेस होता है, यहाँ पर पैसा जल्दी रेज हो जाता है। हाँ, यहाँ पर भी आपको शेयर्स इशू ज़रूर करने पड़ेंगे उनको। ठीक है, शेयर्स कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन, यानी कि मनी को जो फ्लोट करने की जो कॉस्ट होती है वो बच जाती है यहाँ पर। ऑब्वियसली बात है, पैसा बच गया ना आपको एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत पड़ी, ना प्रोस्पेक्टस छपवाने की ज़रूरत पड़ी, ना कन्विंसिंग करने की ज़रूरत पड़ी। थोड़ा बहुत कन्विंसिंग होती है लेकिन पैसा काफ़ी बच जाता है यहाँ पे। इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। चौथा मेथड होता है राइट्स इशू। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए रिलायंस को 50,000 करोड़ रुपया रेज करने की ज़रूरत पड़ती है, नई शेयर्स इशू करना चाहती है रिलायंस। अब रिलायंस के पास ये ऑप्शंस भी है जो अभी तक हमने पढ़ी, तीनों ऑप्शंस हैं कि भैया वो पब्लिक इशू करे या फिर ऐड करे कि मेरे शेयर सब्सक्राइब कर लो। उससे भी बढ़िया एक तरीका और है, रिलायंस के करीब 30 लाख शेयर होल्डर्स हैं, 30 लैक्स। अगर वो उन्हीं शेयर होल्डर्स को अगर बोले कि आप मेरे शेयर्स खरीद लो, तो सोचो। और अगर केवल उन्हीं के पास राइट हो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही रिलायंस के नए शेयर्स खरीद सकते हैं, तो इस इशू को कहेंगे राइट इशू। ध्यान से समझिएगा, द शेयर होल्डर्स आर ऑफर्ड द राइट टू बाय न्यू शेयर्स इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर्स दे ऑलरेडी पोजेस। मान लीजिए रिलायंस के आप ही शेयर होल्डर हैं और आपके पास रिलायंस के पहले से ही 10 शेयर्स हैं। अब आपके पास शेयर्स है तो ये नेचुरल सी बात है, आप उसके शेयर से खुश तो होंगे। अब रिलायंस दोबारा से पैसा रेज करना चाहती है, तो रिलायंस ने आप ही को कहा कि हम 2:1 की रेशो में शेयर्स इशू कर रहे हैं, यानी जिनके पास 2 शेयर हैं वो 1 शेयर हमारा नया खरीद सकता है। आपके पास शेयर कितने, 10, तो आपके पास नए शेयर का राइट कितना होगा, 5 शेयर्स का, 2:1 की प्रोपोर्शन में। 2 वाले को 1 मिला तो 10 वाले को कितने मिलेंगे, 5।
अब आपके पास 5 राइट शेयर्स खरीदने का राइट है। अब क्वेश्चन ये आता है आप क्यों खरीदोगे और कंपनी आप ही को क्यों दे रही है? कंपनी क्या करती है, जो मार्केट प्राइस होता है उससे कम पर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है। दो फायदे बताऊं कौन कौन से? देखो, मान लीजिए आप ही रिलायंस के शेयर हैं, होल्डर्स हैं, आपके पास 10 शेयर हैं, आप रिलायंस में आपने पहले ट्रस्ट किया, आपने पैसा लगाया। अब जो नया शेयर आ रहा है, मान लीजिए उसका मार्केट प्राइस है 100 रुपये, 10 रुपये का शेयर है, मार्केट प्राइस है 100 रुपये। जो आपके पास 10 शेयर हैं उसका 100 रुपये प्राइस है। अब कंपनी नया शेयर ला रही है, मार्केट में कितने का मिलेगा? 100 रुपये का। कंपनी कहती है मैं आपको 80 रुपये में देती हूँ, 10 रुपये का शेयर 80 रुपये में आपको देती हूँ मैं। आपको दो फायदे हो गए, एक 100 रुपये वाली चीज आपको 80 रुपये में मिली, दूसरा ये राइट सिर्फ आपके पास है कि आप ही सस्ती चीज खरीद सकते हो, कोई और नहीं खरीद सकता। हाँ, अगर आप चाहे तो आप इस राइट को अपने दोस्त को बेच सकते हैं, मसलन मुझे बेच सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप नहीं खरीदना चाहते तो आपके पास दूसरा राइट क्या है कि जो 80 रुपये का शेयर था वो आप मुझे बेच देंगे, मैं खरीद लूंगा 90 रुपये में। यानी कि 80 रुपये मैं कंपनी को दूंगा, 10 रुपये आपको दे दूंगा, तब भी मुझे भी फायदा है, मुझे 10 रुपये सस्ता मिल रहा है। और आपको क्या फायदा हो गया? 10 रुपये पर शेयर फ्री में मिल गए आपको। तो दो फायदे होते हैं राइट के अंदर में, दो राइट छिपे हैं, एक शेयर्स को खरीदने का राइट, दूसरा उस राइट को बेचने का राइट। और इसको बोलते हैं राइट इशू, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये राइट दिया जाता है कि वो मार्केट से कम प्राइस पर शेयर्स कंपनी से डायरेक्टली खरीद सकते हैं। और ये बहुत अच्छा मेथड माना जाता है जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी खुश हो जाते हैं और कंपनी को पैसा रेज करना भी आसान हो जाता है। आई होप राइट इशू इज वेरी क्लियर टू यू नाउ। लास्ट आता है EIPO। EIPO का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। बिल्कुल सेम जो आपने पहले वाला पढ़ा था ना, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। मान लीजिए इस प्रोस्पेक्टस में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं और इन सारी बातों को अगर मैं एक वेबसाइट पे डाल दूं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाल दूं और आपका फॉर्म भी ऑनलाइन कर दूं, आपकी प्रीमियम की जो पेमेंट है, एप्लीकेशन की जो पेमेंट है वो भी ऑनलाइन कर दूं, एब्सोल्युटली दैट इज कॉल्ड EIPO। नथिंग, नो डिफरेंस। यानी कि फिजिकल फॉर्म में आपको फोल्डर या फॉर्म ना देकर के हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको ऑनलाइन फॉर्म दे दिया। उसी में कंपनी के पूरा प्रोस्पेक्टस लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। उसी में आप एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, आप भर सकते हो। वहीं पर पेमेंट का ऑप्शन है, आप एप्लीकेशन मनी भी पे कर सकते हो। और इसको हम बोलते हैं EIPO, इलेक्ट्रॉनिक IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इश्यू ऑफ कैपिटल टू द पब्लिक थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। Process is done by brokers registered with SEBI for the purpose of accepting application। यानी इस केस में रजिस्टर्ड ब्रोकर जो होते हैं SEBI के, वही एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं एंड प्लेसिंग ऑर्डर्स विद द कंपनी, और वो कंपनी के पास ऑर्डर प्लेस करते हैं। यानी सारा का सारा ऑनलाइन सिस्टम जो रजिस्टर्ड ब्रोकर होता है SEBI के पास में, उसके थ्रू किया जाता है, लेकिन ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। इसको बोलते हैं EIPO। तो यहाँ पर हमारी प्राइमरी मार्केट खत्म होती है। प्राइमरी मार्केट में 5 ही मेथड है और वो 5 ही मेथड आपको याद करने हैं सिर्फ। इज दैट क्लियर? अब पैसा निकालने के लिए रस्सी की जरूरत होती है, जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी की जरूरत होती है, वैसे ही पैसा निकालने के लिए भी हमें रोप की जरूरत होती है। उसको बोलते हैं रोप्स, ROPES। यानी कि 5 मेथड पानी निकालने के, यानी कि लोगों से पैसा निकलवाने के, उसको बोलते हैं रोप्स, ROPES। R से राइट्स इशू, O से ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, P से प्राइवेट प्लेसमेंट, E से EIPO, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, और S से ऑफर फॉर सेल। सो दीज आर द 5 मेथड्स। और यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है प्राइमरी मार्केट।